अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2019 या दोस्तों आपका बीटीसी तृतीय सेमेस्टर 2019 में दोस्तों आपका जो विज्ञान का सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और दोस्तों आपके पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन क्वेश्चन को दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी वीडियो सीरीज की ये पार्ट 1 है। इसके बाद दोस्तों आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा आज का, एक्सरे का आविष्कार किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, विलियम रॉन्जेन ने। तो दोस्तों इसका द विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न क्या रहा हमारा, निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। दोस्तों बैलगाड़ी की, साइकिल की, घोड़ा गाड़ी की, ऊंट। तो दोस्त इसका आंसर सिंपल सा होगा कि साइंस के थ्रू आप क्या बना सकते हैं, साइकिल बना सकते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, एजुसेट क्या है। तो दोस्तों ये आपका एक तरह से शैक्षिक उपग्रह है, ठीक है, एजुसेट। अब दोस्तों देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हरित क्रांति। ठीक है, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हम हरित क्रांति कहते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखने वाले हैं, ईंधन के आधुनिक रूप हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाहे मिट्टी का तेल हो, एलपीजी हो, लकड़ी हो, ये सब दोस्तों ईंधन के आधुनिक रूप है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब दोस्तों देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मनोरंजन के साधन होते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, दोस्तों कंप्यूटर भी होता है, वीडियो गेम भी होता है दोस्तों, टेलीविजन भी होता है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब 7 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों द्रव को अगर हम वाष्प में बदलते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं दोस्तों वाष्पन। ठीक है, यहाँ पर गलत क्वेश्चन दोस्तों जो टिक दिया गया था दोस्तों ये गलत है आपका। अब दोस्तों बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नौसादर एवं कपूर, आ प्लस ब दोनों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, जल वाष्प का द्रव में बदल जाना कहलाता है। जल वाष्प से दोस्तों द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है दोस्तों, आपका ये संघनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दाब का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, समुद्री तल पर दाब मापी के पारे में ऊंचाई होती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 76 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट हम डेफिनेशन अभी देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों कौन सी परिभाषा है उनको देखना है हमें। देखिए दोस्तों पहली परिभाषा, गैस से अगर दोस्तों द्रव अवस्था में बदलता है कोई चीज तो ये दोस्तों आपका संघनन कहलाता है। ठीक है, गैस से अगर दोस्तों कोई चीज आपके द्रव में बदलती है तो वो क्या है, संघनन है। अगर दोस्तों कोई चीज ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाती है तो दोस्तों ये आपका गलन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ठोस से द्रव में बदलना गलन है। अब दोस्तों ठोस से अगर हम गैस अवस्था में बदल देते हैं तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कोई चीज दोस्तों बिल्कुल ठोस है, अगर उसको हम सीधे गैस अवस्था में बदलेंगे तो ऊर्ध्वपातन होगा। अगर द्रव से हम ठोस अवस्था में बदलेंगे दोस्तों इसका आंसर होगा आपका पिंडन। जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ चीज द्रव द्रव में लिक्विड में उसको हम ठोस में बदलते हैं तो पिंडन कहलाता है। अब दोस्तों अगर हम द्रव से गैसीय अवस्था में बदल देते हैं तो ये आपका कहलाता है आपका वाष्पन। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा था। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, ये दोस्तों आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सेब का पेड़ से गिरना, ये आपको दोस्तों पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है, ये दोस्तों आपको बताना है। यथार्थ भाप लेने योग्य बताना। ठीक है, ये आपको दोस्तों मशीन काम नहीं करती है। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका निचली सतह पर। ठीक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान से देखना और इसका उत्तर करना है निचली सतह पर। 15 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, पौधों में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका जड़ में। जो पौधों में मूल रोम पाया जाता है वो आपके जड़ में पाया जाता है। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, पुष्प का अंदर भाग निम्न में से कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका पुंकेसर। ठीक है ना, पुष्प का जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, एल्कीन का उदाहरण होगा। ठीक है दोस्तों, आपको एल्कीन का उदाहरण बताना है, इसका हो जाएगा आंसर एथिलीन। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर दोस्तों अच्छा क्या कोई प्रश्न रहा, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, ये दोस्तों आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बनिक यौगिक में कार्बन पाया जाता है।
19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा है, एल्कलाइन का उपयुक्त उदाहरण होगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा एल्कलाइन का मीथेन। ठीक है, 20 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, खमीर का उपयोग होता है दोस्तों कहाँ पर होता है, औषधि निर्माण में, एल्कोहल बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, इसको देखते हैं आइए। भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्जलीकरण विधि। जो आपकी भोजन संरक्षण विधि होती है दोस्तों इसको बोलते हैं निर्जलीकरण विधि। 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, भोजन संरक्षित करने की मुख्य विधियों में से एक है। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका शीतलन विधि। ठीक है, 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों आपका, सन 1948 में। अब दोस्तों देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, अभ्रक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, किस लिए उपयोग किया जाता है, विद्युत उद्योग में। ठीक है, अभ्रक का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो एक और बात, अभ्रक जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, ये विद्युत रोकने की क्षमता रखता है। और दोस्तों अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रथम 3 देश कौन कौन थे, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। अब दोस्तों देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला आंशिक रूप से निर्गत होता है, ठीक है, वे कहलाते हैं दोस्तों। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका नाम होगा अल्प पारदर्शक। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है दोस्तों। इसका आंसर होगा बिंदु प्रकाश स्रोत से। इससे किसी भी प्रकार की आपकी दोस्तों उपछाया नहीं बनती है। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, 28 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका बुध। तो 229 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, ध्रुव तारा किस दिशा का सूचक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दूरी अधिक होने के कारण। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ से तारे की दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तारे हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि दोस्तों, इसका मतलब है ईंधन आर्द्र है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ईंधन आर्द्र है। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, कौन सा दोस्तों, ग्रेफाइट और हीरा। इसका विकल्प नंबर सा दोनों दोस्तों सही है, आ प्लस ब दोनों। 33 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोकार्बन बना होता है किससे दोस्तों, कार्बन से और हाइड्रोजन से। इसका इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर सा बिल्कुल सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना है एथेन और मेथेन से। इसका सा विकल्प दोस्तों सही है, आ प्लस ब दोनों। अब दोस्तों देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है दोस्तों, कितना पाया जाता है, मुक्त अवस्था में, यौगिक में और प्लस ब दोनों। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर। 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदार्थों में किस में कार्बन नहीं पाया जाता दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नमक। तो दोस्तों सभी बच्चों को पता होगा कि नमक में बिल्कुल भी कार्बन नहीं पाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं एलपीजी, कुकिंग गैस में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन। जो आपकी दोस्तों एलपीजी होती है सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, उसमें ब्यूटेन की होती है। 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। 39 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, क्या हो जाता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन की कमी से आपका डायबिटीज हो जाता है। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, ध्वनि की माप की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डेसिबल में। ठीक है, 41 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमारे शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, रक्त में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। रक्त में अगर दोस्तों आपके मधुमेह, ग्लूकोज मतलब अधिक होगा खून में, तो दोस्तों आपको मधुमेह रोग हो जाएगा। अब 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होता है आपका गर्भावस्था में। अब दोस्तों बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, मधुमेह रोग है, कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये आपका एक वंशानुक्रम रोग है। तो दोस्तों अब देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, मधुमेह में रोगी को कौन सी दवा दी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन।
ठीक है दोस्तों, देखिए मधुमेह का मतलब आपका शुगर का है, पता ही होना चाहिए दोस्तों। खाना खाने से पहले दोस्तों एक बार आप शुगर का टेस्ट करा सकते हैं। 100 और 125 का एक आंकड़ा होता है। तो दोस्तों अगर उससे ज्यादा हो रहा है आपका, तो समझ लीजिए कि आपको खतरा हो चुका है। तो इसकी दोस्तों जांच हम हर 3 महीने में करा के चेक कर सकते हैं कि हमारा शुगर का लेवल क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये जरूरी भी होता है आपका। ठीक है, 46 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 3 प्रकार का। वह विकल्प बिल्कुल सही है। 47 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 जून को। ठीक है, 48 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका लगभग 60 किलोमीटर तक। पृथ्वी के चारों ओर लगभग 60 किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार होता है। 46 नंबर दोस्तों 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका, प्रकृति की रचना है। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, बर्फ का तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाता है ना। 51 नंबर क्वेश्चन, द्रव के जल वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका वाष्पन। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप थोड़ी देर पहले देखे थे। ये क्वेश्चन देखिए शुरुआत में आया था आपका, कहाँ पर आया था दोस्तों, दिखा देते हैं आपको। होता है क्या दोस्तों कि बुक्स में काफी बार गलत, देखिए यहाँ पर दिया गया था द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर संघनन बोला गया था। तो बुक्स आपकी बीटीसी या डीएलएड में इतनी गलत होती हैं, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो दोस्तों बहुत ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। और हर क्वेश्चन को आपको दोस्तों एक बार रीचेक कर लेना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आप पढ़कर तो सही जाएंगे अपने हिसाब से, लेकिन पेपर में आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 डिग्री सेल्सियस। कैसे दोस्तों आया, इसको आइए देखते हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए बोला क्या 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। दोस्तों अगर कभी भी किसी को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो दोस्तों आपका 20 का जो है गुणा आपका 1.8 से हो जाएगा, और दोस्तों इसमें हम 32 और जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 होता है दोस्तों, और एक अंक पर दशमलव, 36 प्लस आपका दोस्तों आ जाएगा 32, जोड़ लेंगे 6 2 8 3 3 6। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा 68 फ़ारेनहाइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही गलत दिया गया है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने को बोलकर आप इसके सारे विकल्प दोस्तों डिग्री सेल्सियस में फिर से दे दिए गए। तो मतलब इसका सही आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर देखिए दोस्तों द कुछ आपको इससे मिलता जुलता दिख रहा है। यहाँ 68 डिग्री सेल्सियस की जगह दोस्तों हो जाएगा आपका 68 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब दोस्तों देखते 53 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है अणुओं की, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, गतिज ऊर्जा पर। ठीक है, अणुओं की गतिज ऊर्जा कैसी है, उससे उसका ताप निर्धारित हो जाता है। 54 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, क्यों लेते हैं दोस्तों, इसका क्वथनांक अधिक होता है। सूर्य का ताप नापा जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्ताप मापी से। ठीक है, सूर्य का ताप उत्ताप मापी द्वारा नापा जाता है। 56 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, यदि वस्तु ए का द्रव्यमान बी से अधिक है, दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, तो किसका ताप अधिक होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए का। ठीक है ना, ए का द्रव्यमान अगर बी से अधिक है और दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाएगी, तो एक हमारा जो ताप होगा वो ज्यादा हो जाएगा। 57 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों आप लोग। 58 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को गर्म करने पर पानी का ताप होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। 59 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, उष्मा का सुचालक है तांबा दोस्तों। जी हाँ, ये दोस्तों आपका एक उष्मा का सुचालक होता है। 60 नंबर देखिए, उष्मा का सुचालक का मतलब दोस्तों ये है कि अगर इसमें करंट हम फ्लो करें तो करंट दोस्तों चला जाए ना। लकड़ी में आप करंट डाल नहीं सकते, कागज में डाल नहीं पाएंगे, कांच में डाल नहीं पाएंगे, तो आपका तांबा हो गया। अब दोस्तों देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, द्रव में उष्मा का संघटक होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, चालन द्वारा। ठीक है, चालन द्वारा। 61 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है कैसे दोस्तों, आपके विकिरण के द्वारा। 62 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है क्योंकि हैंडल गर्म ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर प्लास्टिक का नहीं होगा तो भाई हैंडल आपका गर्म हो जाएगा। जो खाना बनाए होंगे बच्चे वो इसको अच्छे से जानते होंगे।
अब दोस्तों देखते 63 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, 63 नंबर। किस ठोस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम। 64 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, दीप्त वस्तु है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका मोमबत्ती। ठीक है, ये आपका एक दीप्त वस्तु है। 65 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या, अंग्रेजी के किस अक्षर को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका एन। ठीक है, 66 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, 66 नंबर। तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों कौन सी? आघात से। जो तबले में दोस्तों हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है वो आघात से होती है। 67 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है, कैसे होती है दोस्तों आपकी? खींचने से ना। सितार में दोस्तों जो हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है वो खींचने से होती है। 68 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है कहां पर दोस्तों आपकी? ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। 69 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, ध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल आवश्यक होता है दोस्तों 1/10 सेकंड का। आपको किसी ध्वनि को सुनना है, किसी भी ध्वनि को, तो समय अंतराल कितना चाहिए? 1/10 सेकंड। अब दोस्तों बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं जुगनू, सूर्य, तारे, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। बैरोमीटर से दोस्तों नापा जाता है, क्या नापा जाता है दोस्तों? आपका वायुमंडलीय दाब। ठीक है, 71 नंबर तो दोस्तों हो गया हमारा क्वेश्चन। 72 नंबर देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है दोस्तों, क्या होता है आपका? वायु प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 273 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका C2H2। ठीक है, ये आपका एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। 74 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। तो दोस्तों अगर आपने साइंस पढ़ी होगी हाई स्कूल तक अच्छे से, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप देखते हैं 75 नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा क्या है, 75। हरित लवक रहित पौधों का समूह होता है दोस्तों, क्या होता है? कवक। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को हम कहते हैं दोस्तों आवृत्ति। ठीक है, 77 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, वायु दाब आरोपित करती है, क्या दोस्तों? चारों दिशाओं में। ठीक है ना। 78 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, निम्नवत में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप है। अक्रिस्टलीय कार्बन के दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका सुगर चारकोल। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। 79 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है, इसका दोस्तों आपका आंसर होगा तरंग दैर्घ्य। ठीक है ना। 80 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, इसको देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है 95 फ़ारेनहाइट से लेकर दोस्तों आपका 110 फ़ारेनहाइट तक। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, पेचिस नामक बीमारी में निम्नवत में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसको याद रखेंगे दोस्तों। 82 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार, अतः वस्तु सतह पर तैरती रहेगी। ठीक है। 83 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, उष्मा धारिता का मात्रक होता है कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। 84 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कंडुआ रोग लगता है, कैसे दोस्तों लगता है आपका? गेहूं में। कहां पर दोस्तों लगता है कंडुआ रोग? आपका गेहूं में। 85 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है, कहां पर दोस्तों? आपका लाल रुधिर कणिका पर। इसको दोस्तों याद रखना है। 86 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, इसको आइए देखते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम कहते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं दाब। 87 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, उसको देखते हैं। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका जंतु चारकोल। ठीक हो, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 88 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका वाष्पन के द्वारा। 89 नंबर दोस्तों आपका क्या क्वेश्चन था, 89।
एजुसेट क्या है दोस्तों? आपका ये एक प्रकार का आपका शैक्षिक उपग्रह है। अब दोस्तों देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है कहां पर दोस्तों? आपका निचली सतह पर। 91 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, दाब अधिक होता है कहां पर दोस्तों? आपका एक पैर से खड़े होने पर दाब आपका अधिक होता है। 92 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए नमक। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीट भी हो रहा है और पेपर में आपका पूछा भी गया है। अब दोस्तों देखते 93 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों कहां पर होती है? आपके ठोस में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों देखिए आपका पहले भी पूछा जा चुका है। 94 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में दाब से संबंधित नियम है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका पास्कल का नियम। ये आपका दोस्तों दाब से संबंधित नियम है। 95 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम हो जाता है? जठररस, थायरॉक्सिन, शर्करा या इंसुलिन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन। 96 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, अवतल दर्पण होता है कैसा होता है दोस्तों? बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा। ये होता है दोस्तों आपका अवतल दर्पण। आज का अंतिम क्वेश्चन और 297 नंबर प्रश्न क्या रहा, पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित में से उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 297 क्वेश्चन देखे विज्ञान से संबंधित। और जिन बच्चों ने 297 में से, अगर दोस्तों आपने 97 में से 225 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो समझ लीजिए आपकी विज्ञान ठीक ठाक है और आपको मेहनत की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और जिन बच्चों के 25 से कम नंबर आ रहे हैं तो उनको मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों आप इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार या 5 बार तक देखिएगा, जिससे कम से कम इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और दोस्तों पेपर में आए तो उसको आप आसानी से कर सकें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो दोस्तों आपको रेड वाली बटन दिख रही है हल्का तो उसको टच कर लेना है, तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और दोस्तों इसकी पार्ट 2 वीडियो पाने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यह हो सकता है दोस्तों आपको इसकी कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए।